तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ 8 कंपाउंड्स दे रखे हैं और ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर भी आ रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। तो यहाँ पर 8 कंपाउंड्स दे रखे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ हम लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि होते हैं साइक्लिक, मतलब कि इनकी जो चेन होती है वो कहीं पर भी एंड नहीं होती, सिर्फ कॉन्टिन्यूस रहती है। और प्लेनर होते हैं ये। प्लेनर मतलब उनकी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और प्लेनर का मतलब है वो एक ही प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन। यहाँ लिख देंगे बेंजीन। तो बेंजीन होती है हमारे पास C6H6। तो यहाँ लिख दिया C6H6। तो यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होता है। अब हमें पता है कि बेंजीन जो होती है वो होती है प्लेनर। इसका मतलब है कि वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो यहाँ से हम कोई भी एक कार्बन एटम को उठा लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर मैग्नीफाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह है कार्बन। अब ये कार्बन ऊपर की साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और नीचे के साइड से एक सिंगल बॉन्ड है, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ होगा। तो ये वाला कार्बन मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन से हमें लग जाएगा पता कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो होगी sp2। अब ये कहाँ से आई मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, जो कि है स्टेरिक नंबर निकालते हैं। सबसे पहले स्टेरिक नंबर होता है लोन पेयर प्लस साइड एटम्स। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लोन पेयर होगा हमारे पास वो होना चाहिए लोकलाइज्ड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लोन पेयर क्या होगा, हमारे पास लोकलाइज्ड होगा। यहाँ लिख देंगे लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है। लोकलाइज लोन पेयर वो लोन पेयर होता है जो कि रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और लोकलाइज लोन पेयर वो होता है जो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। मतलब कि ये वो लोन पेयर है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, फिक्स रहेगा अपनी पोजीशन पे। तो इसके लिए हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर बॉन्ड है वैसे 4, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि वो रिंग के अंदर रिवॉल्व करेगा, मतलब कि वो रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व होगा। तो मतलब वो अपनी पोजीशन पे फिक्स भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 है और यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 है, तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेने हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगी तो ये यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा और ये वहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, फिर वैसे ही ये ऐसे होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड हो गए वो घूमते रहेंगे। तो जो अपनी पोजीशन पे फिक्स है हमें बस वही लेने हैं। तो ये जो लोन पेयर होगा लोकलाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे स्टेरिक नंबर। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 0 है लोन पेयर जो कि लोकलाइज्ड है, और साइड एटम कितने हैं, 3 है। तो स्टेरिक नंबर आ गया 3। और हमें पता है 3 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो यहाँ लिख देंगे इसके लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब sp2 का मतलब है कि वो प्लेनर होगा। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा प्लेनर होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब एरोमेटिक होने के लिए एक तो हो गया, प्लेनर भी हो गया। अब अगली चीज़ क्या आती है, तो यहाँ लिख देंगे फॉलोज हकल रूल। अब जो हक्कल रूल होता है वो हमें बताता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए वो होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ लिख देंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से लेके कहीं तक भी हो सकती है। तो ये होता है हकल्स रूल, तो जो कि इसके अंदर भी फॉलो हो रहा है। तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो गए। तो 6 4n+2 को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर n की वैल्यू को हम 1 डाल देंगे, अगर हमने 1 डाल दी इसकी वैल्यू तो वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका मतलब है कि इसको फॉलो कर रहा है। अगला क्राइटेरिया है कॉन्जुगेशन का। तो कॉन्जुगेशन क्या होती है, वो होना चाहिए कॉन्जुगेटेड जो भी एरोमेटिक होगा।
तो कॉन्जुगेटेड वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास कोई ना कोई पैटर्न दिखता है हमें। अब वो पैटर्न किसी भी तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो पाई वर्सेस पाई हो सकता है, मतलब कि दो पाई के बीच का पैटर्न। वैसे ही यहाँ पर और भी कई तरीके की कॉन्जुगेशन हो सकती है। पहली वाली होगी हमारी पाई वर्सेस पाई, और दूसरी देखते हैं, दूसरी हम लिख देंगे सिग्मा वर्सेस पाई। तो दूसरी यहाँ पर आ गई सिग्मा वर्सेस पाई कॉन्जुगेशन, तो यहाँ लिख दिया सिग्मा वर्सेस पाई। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ जो कि होता है ऐसे। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड है और बीच में पाई बॉन्ड आ गया ऐसे, तो ये आ गया सिग्मा वर्सेस पाई कॉन्जुगेशन। और भी तरीके की होती है कॉन्जुगेशन, वो जो कि होती है प्लस माइनस के अंदर, या तो प्लस आ जाएगा या तो माइनस आ जाएगा। तो ये सारी टाइप्स की कॉन्जुगेशन हमारे पास होती है। तो एरोमेटिक होने के लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर इनको फॉलो नहीं कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं और कौन से नहीं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, मतलब कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा और वो हक्कल रूल भी फॉलो करेगा और कॉन्जुगेटेड होगा, तो वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होंगे। और जो नहीं करेंगे वो एरोमेटिक नहीं होंगे। तो ऐसे करके हम हर एक कंपाउंड को देखेंगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड ए को देखते हैं। तो हमारे पास ये कंपाउंड ए है कुछ ऐसा, तो इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान करना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक लोन पेयर है यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ, बिल्कुल ये साइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक रिंग बन रही है और यहाँ पर कोई भी एंड नहीं है इस रिंग का, मतलब एक कॉन्टिन्यूस रिंग है। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारे पास है कि वो प्लेनर है या नहीं है। अब प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कोई लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक, दो और एक हाइड्रोजन के साथ होगा तो तीन। तो ये है sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे ही ये था sp2, वैसे ही साथ वाला भी sp2 ही होगा, इसके साथ वाला ये भी sp2 है। अब हम देखते हैं कि नीचे वाला क्या होगा। अब यहाँ पर लगा हुआ है नेगेटिव साइन, मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स नहीं है। तो पर हमें यहाँ पर चाहिए था लोकलाइज्ड वाला, तो हमें इसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2 और ये हो जाएगा प्लेनर। तो अब तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है हमारे पास कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर अब हम कॉन्जुगेशन को देखते हैं कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूँ कॉन्जुगेशन। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी है, सिग्मा पाई की, और यहाँ पर भी सिग्मा पाई है, और यहाँ पर है सिग्मा और माइनस चार्ज की। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी आ गई हमारे पास। और लास्ट चीज़ आ गई, हकल रूल फॉलो करेगा या नहीं, जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो रेजोनेंस के अंदर रिवॉल्व करेंगे अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ तो आंसर आ जाता है 6। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 आ गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो होने चाहिए डीलोकलाइज्ड, क्योंकि वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व वाले हमें लेने हैं। तो ये होने चाहिए डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेयर लोन पेयर electrons should be delocalized। तो यहाँ लिख दिया delocalized। अब देखते हैं, ये सारे जो थे वो delocalized थे, मतलब कि वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स delocalized है, तो मतलब रेजोनेंस को फॉलो करेंगे। तो मतलब कि ये सारे जो है वो हक्कल रूल को भी फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि delocalized हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कि कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। तो यहाँ लिख देंगे अब हम एरोमेटिक। वैसे ही हम दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अब दूसरा कंपाउंड है हमारे पास ये, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या ये साइक्लिक है, तो हाँ ये साइक्लिक है, तो यहाँ पे कर देंगे टिक। अब देखेंगे दूसरा प्लेनर। तो इसके लिए ऊपर की हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता ही sp2 है, लेकिन नीचे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और 3 बॉन्ड होंगे, तो ये भी प्लेनर है।
तो तीसरी चीज़ हम देखेंगे कॉन्जुगेशन, क्या यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, तो ये भी कर देंगे टिक। फोर्थ हम देखेंगे क्या ये हकल रूल को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वाले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं। तो हमें पता है कि ऊपर की तरफ तो 1 2 और 3 4 होंगे यहाँ पर। तो ऊपर हो गए 4 और यहाँ लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हो जाएंगे 0, और ये 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने n की वैल्यू 0 डाली तो 2 आया, 1 डाली तो 6 आया, तो 4 कभी आएगा नहीं। तो ये हो गया नॉट एरोमेटिक। तो ये वाला कंपाउंड आ गया हमारे पास नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। अब ऐसे ही नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है सी। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सी वाले को। अब यहाँ पर जो है ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है थोड़ी। तो सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? हाँ। तो क्या ये प्लेनर है? तो हाँ ये प्लेनर भी है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, उधर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब sp2 है और ये भी sp2 है, दोनों sp2 है, तो ये प्लेनर भी हो गया। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई, क्या ये कॉन्जुगेटेड है? तो हाँ ये कॉन्जुगेटेड है, मतलब कॉन्जुगेशन इसके अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज और सिग्मा बॉन्ड है और पाई और सिग्मा बॉन्ड है। तब लास्ट आ गया, अब तो वो आ गया 4n+2 वाला। तो पहले यहाँ पर चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई वाले। तो ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब ऊपर नहीं है, और नीचे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 अगर आ सकता है हमारे पास आंसर, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 डाली तो 2 भी आंसर आ सकता है, तो मतलब ये हकल रूल को भी फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। अब चलते हैं डी वाले कंपाउंड की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ डी वाला। बस ये सेम ही केस है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों साइड पे। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दोनों साइड आ गया नेगेटिव चार्ज हमारे पास। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये साइक्लिक है। तो हाँ ये साइक्लिक है, कर देंगे टिक। प्लेनर है यहाँ पर, देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्लेनर होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर आ गया sp2, यहाँ पर भी sp2। अगर हम ऊपर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है, लेकिन वो डीलोकलाइज्ड है, तो वहाँ पर भी 3 सिग्मा, वहाँ पर भी 3 सिग्मा, तो ये प्लेनर हो गया। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाएगी कॉन्जुगेशन। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है यहाँ पर या नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा पाई है और साथ में क्या है, साथ में नेगेटिव चार्ज और सिग्मा सिग्मा है, तो इसलिए तो ये हो गया, कॉन्जुगेशन भी हो गया। अब लास्ट चीज़ आ गई हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये इसको फॉलो करेगा या नहीं। यहाँ पर आ गए 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 है, और 6 आंसर भी हमारे पास आ सकता है, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालने पे 6 आ जाएगा, तो मतलब ये भी फॉलो करेगा। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारे पास डी भी आ गया। अब करते हैं हम ई वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे ई वाला कंपाउंड। तो ई वाला सामने ही लिखा हुआ है। तो अब चेक करते हैं इसके अंदर भी। तो क्या ई वाला कंपाउंड साइक्लिक है, पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि साइक्लिक। तो हाँ ये कंपाउंड साइक्लिक है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है। तो दूसरा आ गया प्लेनर। अब प्लेनर भी ये होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह आ गई हमारे पास, तो मतलब ये प्लेनर भी है। अब देखते हैं क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है। हाँ इसमें कॉन्जुगेशन भी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है और प्लस चार्ज है। अब लास्ट चीज़ आ गई हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर कितने आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5 6, तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको भी फॉलो करेगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 पे आ जाएगा 6 आंसर, तो एरोमेटिक होगा ये वाला भी। फिर हम चलते हैं f की तरफ। अब जो ये f वाला कंपाउंड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये एक सबसे अलग कंपाउंड भी है। इसकी शेप आपको देखने में एक ऑक्टागन जैसी शेप लगेगी इसकी आपको। इसका नाम है लेकिन कोट। कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो यहाँ पे लिख देंगे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो ये हमारे पास हो गया कोट। तो ये सारा आ गया कोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एक, पर इसके अंदर एक है एक्सेप्शन, वो आती है इसके प्लेनर होने के अंदर। तो यहाँ पर देखने से तो लगेगा कि प्लेनर है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्लेनर है ये। तो अगर हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के तो भी ये प्लेनर ही निकलेगी, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कंपाउंड एक है एक्सेप्शन, क्योंकि ये है एक एक्सेप्शन, यहाँ लिख देंगे एक्सेप्शन। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है रियल वाला, उसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता,
उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी शेप आते थोड़ी टब लाइक शेप। तो यहाँ लिख देंगे कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा टब लाइक होता है, तो वो थोड़ा कुछ ऐसा होता है जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, कुछ ऐसे करके। तो ये जो शेप है वो प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये प्लेन से बाहर निकल रखी है, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। इस शेप का नाम है टब लाइक शेप। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इस टब लाइक शेप की वजह से ये कोट वाला कंपाउंड जो है वो प्लेनर नहीं होता। तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक भी नहीं होगा क्योंकि प्लेनर भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी चीज़ अगर हम इसके अंदर चेक करने जाएंगे, बाकी चीज़ देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लिक है, हाँ। अगर कॉन्जुगेशन देखते हैं इसके अंदर तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी है इसका। अब हम देखते हैं क्या ये 4n+2 को फॉलो करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर है 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू को हम 2 भी डाल देंगे तो आंसर 10 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा। और अगर हमने n की वैल्यू को 1 भी डाला तो आंसर आ जाएगा 6, तो 8 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं करेगा फॉलो। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब चलते हैं कंपाउंड नंबर जी की तरफ। तो हमारे पास जो कंपाउंड जी है वो साइक्लिक है, हाँ। ये प्लेनर भी होगा क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसलिए, और ये कॉन्जुगेशन भी होगी इसके अंदर। यहाँ पर सिग्मा वर्सेस पाई कॉन्जुगेशन आ जाएगी। अब देखते हैं लास्ट वाला, क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, वो देखते हैं। तो इसके अंदर हमें दिख जाते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर कर देंगे हम क्रॉस। तो ये कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ लिख देंगे नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो हमारा लास्ट कंपाउंड है H, क्या वो साइक्लिक है, हाँ। तो यहाँ पर कर देंगे हम साइक्लिक पे टिक। अब अगला देखते हैं, तो क्या वो प्लेनर है, तो यहाँ भी यस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हर जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लेनर। तो अगर हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगी तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। अब देखते हैं कि क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो वो आ जाएंगे 2, इसका मतलब ये इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे टिक। तो ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा एरोमेटिक। तो यहाँ लिख देंगे कि हम ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऐसे करके हमने सारे कंपाउंड्स बता दिए कि कौन कौन से एरोमेटिक है और कौन से एरोमेटिक नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।